जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आइए बाबा के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में कुछ और जानते हैं। स्त्री पुरुष युवा वृद्ध सबसे बाबा का निकटतम संपर्क रहा। भक्तगण उन्हें श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते और वैसा ही व्यवहार करते, पर वे सदा समता का भाव रखते। बाबा से वार्ता करने में किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होता था। वे प्रेम उड़ेलते, प्रसाद खिलाते, आप भी हंसते और दूसरों को भी हंसाते। वे विश्व के बड़े से बड़े व्यक्ति को तू या तुम शब्द से संबोधित करते और अपने लिए सदा हम शब्द का प्रयोग करते। वे गृहस्थों के घर में सहज भाव से निवास करते। उस परिवार के बीच बैठे वे अतिथि नहीं, उनके मुखिया दिखाई देते। मुखिया के नाते आप गृहस्थों को दैनिक समस्याओं को बड़े चाव से सुनते और उचित राय देते, प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते। बाबा की कृपा पर सभी लोगों का विश्वास दृढ़ था, सभी को उनका भरोसा था। कभी कभी रास्ते चलते किसी अपरिचित व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते और बिना उसके कुछ पूछे उसे उचित परामर्श दे उसकी चिंताओं का समाधान कर देते। वे लोगों के उनके विवाह के संबंध में अपनी सम्मति देते और विवाह के लिए उपयुक्त कन्या और वर भी बताते। वे जगत पिता थे, लोगों की दुखी नहीं देख सकते थे। लोगों को दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कराना उनका कार्य था। इसके लिए वे अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया करते। कभी वे व्यक्तियों के रोगों को अपने ऊपर ले लेते, बिना उन्हें बताए स्वयं झेल लेते और उन्हें सुखी बना देते। अकाल मृत्यु होने पर वे मृत के प्राणों का संचार कर देते, पर महामृत्यु में वे विधि के विधान को मानते थे। इसे भगवान और संत की मौज या लहर कहा जा सकता है। ऐसा भी देखा गया कि बाबा अस्पताल में प्रेमाश्रु बहाते हुए अपने प्रिय भक्त को प्राण छोड़ते देखते रहे। अपने द्वारा किए गए उपकारों के लिए बाबा कृतज्ञता की आकांक्षा नहीं करते थे। वे अपना काम कर अपनी राह पकड़ लेते थे और उस व्यक्ति को धन्यवाद देने का अवसर भी नहीं देते थे। बाबा को स्वभावतः दीनहीन अत्यधिक प्रिय थे, जो उनकी कृपा पाकर लोकप्रिय हो गए उठे। उन्होंने सर्वत्र वीरान, बंजर और तुच्छ भूमि का भी चयन किया और उनमें भव्य मंदिर बनाए, जो अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हुए। अनाथ और अनपढ़ ठाकुर भगवान सिंह को अपने हाथों जनेऊ पहनाकर आपने उसे वृंदावन हनुमान मंदिर का पुजारी बना लिया और उसके मुंह से गीता सुनवाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी।